एपिसोड की शुरुआत होती है युजी और मोहितो की फाइट से। मोहितो कुछ इंसानों को मारकर युजी पर फेंकता है जो कि ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन होते हैं, और युजी जब उन्हें पकड़ता है तो वो युजी के सामने फट जाते हैं और मोहितो युजी के पीछे से अटैक करने वाला होता है। तभी सीन चेंज होता है नोबारा और क्लोन मोहितो पर, जहां पर हम देखते हैं कि मोहितो नोबारा पर अटैक करता है अपने हाथों को बड़ा करके, पर नोबारा बच जाती है। फिर नोबारा मोहितो पर किलों से अटैक करती है पर मोहितो उससे आसानी से बच जाता है, और फिर मोहितो अपने हाथों को लंबा करके नोबारा पर अटैक करता है पर नोबारा भागकर बच जाती है और बिल्डिंग के ऊपर से अटैक करती है, पर मोहितो अपने हाथों को लोहे का बनाकर आसानी से बच जाता है और वापस नोबारा पर अटैक करता है और नोबारा भागकर फिर से बच जाती है। और मोहितो का क्लोन सोचता है कि ये मेरे हाथों से बच रही है, शायद इसे मेरी टेक्निक पता है, उस सोर्सरर ने बताई होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं नानामी की बात हो रही है। नोबारा मोहितो के क्लोन से बच तो रही है पर मोहितो का क्लोन उसकी इस आत्मा का शेप चेंज नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी आत्मा का शेप चेंज कर सकता है और ना ही वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को यूज कर सकता है, वो ये बात खुद बताता है। और लड़ाई में आगे हम देखते हैं कि मोहितो नोबारा से कहता है कि तुम्हारा कोई भी हमला मुझ पर वर्क नहीं करेगा, फिर तुम क्यों कोशिश कर रही हो। पर जवाब में नोबारा कहती है कि कभी कभी हमें पता होने के बावजूद भी हमें कोशिश करनी होती है, और मोहितो उसे बेवकूफ कहता है। और फिर नोबारा ऊपर से मोहितो पर अटैक करती है और कुछ किलों को जमीन पर गिरा देती है। मोहितो सोचता है कि ये क्या कर रही है, फिर वो उन जमीन पर पड़ी कीलों को बड़ा कर देती है और खुद भी मोहितो पर अटैक कर देती है और मोहितो के फेस में एक कील ठोक देती है। और फिर उससे कहती है कि जब से मैंने तुम्हारे कर्ज टेक्निक के बारे में जाना था तो मुझे पता था तुम पर ये अटैक जरूर काम करेगा। और फिर वापस सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि नोबारा ने जो क्लोन मोहितो पर अटैक किया था वो रियल मोहितो पर भी उसका असर हुआ है और इसकी वजह से वो युजी पर अटैक नहीं कर पाया, और इतने में युजी उस पर अटैक कर देता है और युजी मोहितो की हालत खराब कर देता है। और इस फाइट की शॉर्ट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और फिर सीन वापस चेंज होता है नोबारा पर और हम देखते हैं कि नोबारा को पता चल चुका है कि ये क्लोन मोहितो है, ये अपने हाथों से उसकी आत्मा को हार्म नहीं कर सकता। और जब नोबारा मोहितो पर अटैक करने वाली होती है तो मोहितो भाग जाता है वहां से और वो स्टेशन की तरफ भागता है और नोबारा भी उसके पीछे भागती है। और फिर हम देखते हैं कि युजी के पास वाला ओरिजिनल मोहितो भी अपने शरीर के टुकड़े करके वो भी वहां से भाग जाता है और युजी उसके पीछे भागता है। पर युजी को जब नोबारा दिखती है तो युजी नोबारा को भागने के लिए बोलता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओरिजिनल मोहितो नोबारा के फेस पर टच कर देता है और युजी क्लोन मोहितो को मार देता है, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2009 का, जिसमें नोबारा की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। और नोबारा जब छोटी होती है तो उसकी दोस्त सिर्फ एक फूमी नाम की लड़की होती है। नोबारा पूरे गांव को पागल समझती है और खुद को बस नॉर्मल समझती है और वो सबसे अलग रहती है। बड़ी होकर वो इस गांव को छोड़ना चाहती है और एक दिन एक लड़की आती है गांव में जिसका नाम होता है सावरी, और वो इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करने लगती है नोबारा, और उसके पास हमेशा जाती है और उसको अपने बड़ी बहन की तरह मानती है। और सावरी भी नोबारा को बहुत ज्यादा पसंद करती है और सावरी के आने के बाद नोबारा बहुत खुश रहने लगती है और सबसे अच्छे से बात करने लगती है। पर कुछ समय बाद सावरी विलेज छोड़कर चली जाती है, जिससे नोबारा बहुत ज्यादा रोती है और उसके बाद बहुत ज्यादा वो दुखी हो जाती है और उदास हो जाती है और वो सोचती है कि बड़ी होकर वो इस विलेज को छोड़ देगी। इसलिए वो बड़ी होकर टोक्यो आई थी जुजुत्सु सोर्सरर बनकर, क्योंकि वो अपने विलेज को छोड़ना चाहती थी। और फिर प्रेजेंट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सावरी को दिखाया जाता है, वो एक ऑफिस में लेट नाइट तक वर्क कर रही होती है और अपने फ्रेंड से नोबारा के बारे में बात कर रही होती है और वो सोचती है कि नोबारा अभी कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जहां पर मोहितो ने नोबारा के फेस को टच किया था वहां से उसका फेस फट चुका है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आने वाले एपिसोड को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप और किसी भी एनिमी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं।